साला जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया इस पार्टी में आकर। आज अपनी बार में होती तो बहुत सारा पैसा कमाती। सैटरडे नाइट था ना, मैं तो इधर आई थी ये सोचकर कि बड़ा लोग का पार्टी देख लेगी और बहुत सारा पैसा भी कमा लेगी यहाँ पे। साला इधर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चार आना। तू क्यों ऐसे चुप बैठी है? पहली बार पुलिस के लफड़े में पड़ी है क्या? अपना तो क्या है, रोज का धंधा है, बार में रेड पड़ता रहता है ना। पर हम लोगों का अच्छा किस्मत, अन्ना लोग अब हम लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। अब नहीं भी होगा तो इसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने थोड़ी ना खून किया है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या कर सकते हैं? सबको टेंशन देंगे, सबको डांटेंगे, खूब सारा इधर से पैसा खाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। कुछ लोग ज्यादा सिर्फ अपना टेंशन छिपाने के लिए बोलते हैं। क्या मतलब? तू मुन्ना को जानती थी ना? मेरा मतलब उससे क्या लेना देना? तेरे बार में जो जाता था वो, और उसी ने तुझे बुलाया था ना यहाँ पे। सारा का सारा पैसा वो तुझ पे लुटाता था, और जब उसकी बीवी घर पर उसका इंतजार करती थी तो वो वहां बार में तेरे ठुमके देखने में मस्त रहता था। तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? जब वो सोने की चैन और सोने की बाली तुझ पे फेंकता था तब सब कुछ समझ में आता था ना तेरे। और वहां उसकी बीवी बेचारी, उसके पास तो आने जाने तक के भी पैसे नहीं रहते थे। तुझे उसकी बीवी का इतना टेंशन क्यों हो रहा है? साला यहाँ के लफड़े से निकले तो चैन मिलेगा एक बार। लफड़ा लफड़ा तो ये अब कभी खत्म नहीं होगा। ये लफड़ा तो अब शुरू होगा। बस अब तो देखती जा आगे आगे होता है क्या। आप मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं कि इस कमरे में सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं है, जबकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको हमेशा मेरी मुस्कुराहट में सवाल ही क्यों नजर आता है मैडम? वैसे एक बात बताइए, ये जो मुन्ना है कब से जानती हैं इसको आप? मैं नहीं जानती हूँ। मैं मुन्ना को नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट इस पार्टी से पहले मैंने उसका नाम तक नहीं सुना था। I don't even know his real name, अभी भी। तो इसका मतलब मुन्ना को आपने नहीं बुलाया था? No. ये पार्टी में लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी दिलीप साहब की थी ना? Yes, बिल्कुल। बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं दिलीप साहब, नहीं? अब देखिए ना, पार्टी अरेंज करने की जिम्मेदारी दिलीप साहब की, गेस्ट्स को बुलाने की जिम्मेदारी भी दिलीप साहब की, सिक्योरिटी कैमरा लगाने की जिम्मेदारी भी दिलीप साहब की। कहीं इस कत्ल की जिम्मेदारी भी तो दिलीप साहब की नहीं है? What? जस्ट अ थॉट। A crazy thought. जब आप दिलीप से इतना नफरत करती हैं तो उस पे इल्जाम लगाने की बजाय उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? मैं दिलीप को जानती हूँ। वो खून नहीं कर सकता? No, I mean that is how can मेरा मतलब खून कर सकता है? No, Why are you putting words in my mouth? अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, आप ही आधी अधूरी बात करती हैं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। चाहने से ही सब कुछ नहीं हो जाता मैडम। अभी ने देखिए, ये भी यहां से नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसे जाना पड़ा। तुम 11वें हो, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अगर ये यहां रहता तो उससे शायद किसी को नुकसान पहुंच सकता था। पर किसको? वही तो हमें पता करना है मैडम, किसको। और इसमें अगर दिलीप साहब हमारी मदद करें तो कितना मजा आ जाए, नहीं? तो चलें दिलीप साहब के पास। अरे भैया, मैडम की एक और फोटो खींचिए ना आप। वेरी गुड, इस बार चेहरे के साथ। आई। ए, तू चुप क्यों है? समझ गई, पहली बार मर्डर के रफड़े में फंसी है ना, इसलिए। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब कहीं मर्डर होता है ना तो मौका वारदात पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें रोक लेते हैं। तू डर मत, जिस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता ना उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं मुन्ना की बाड़ी देखना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही है? उस मुर्दे की बॉडी से जितना दूर रहो ना उतना ही ठीक है, वरना लोग ना बात का बतंगड़ बना देते हैं।
मेरे को तो मेरे पति की बॉडी तक नहीं देखने दी थी उन लोगों ने। तेरे को बताया था ना मैंने, पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी। उन लोगों को क्या पता था कि उस एक गोली ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। मरने से जिंदगियां बदल तो जाती ही हैं, किसी के बुरे के लिए और किसी के अच्छे के लिए। बिल्कुल सही कह रही है तू। तुम चलोगी मेरे साथ? पागल हो गई है? हैं? मेरा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, मैं तो खामखा फंस जाऊंगी। और मेरी बात मान, तू इस मुसीबत से जितनी दूर रहेगी ना उतना ही ठीक है। मेरी मुसीबतें तो अब खत्म हो गई है और मैं अपनी परेशानियों की लाश देखना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तू अनाप शनाप बातें कर रही है। चल चल, मैं तुझे बाहर में ले जाती हूँ। नहीं। हाय हाय चल। अरे सर, आप कुछ काम कर रहे थे? नहीं, बस सब कुछ बिखरा पड़ा था इसलिए समेट रहा था। जब तक ये सारा कुछ साफ नहीं करते बाहर खेलने जाने नहीं दूंगा। क्या? मेरा बेटा बड़ा शैतान है, उसे ऐसी धमकी देनी पड़ती है तब जाके अपना कमरा साफ करता है। लेकिन बाद में जब मैं चेक करता हूँ तो ऐसे ही सारा सामान अलमारी में डाल के जैसे आप कर रहे हैं। अब बच्चे तो नादानी में ऐसा करते हैं, बड़े घबराहट में करते हैं। वैसे आप घबरा क्यों रहे? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ? हाँ, ये बात भी सही है कि नहीं मैडम? ये कहाँ घबरा रहे हैं? इनके घर में कत्ल हो गया है और ये चीज़ें साफ कर रहे हैं, इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं। लुक मिस्टर ऑफिसर, पुजारी, आकाश पुजारी नाम है मेरा, पहले बताया था आपको मैडम। आप क्या कहना चाहते हैं कि हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं? अब ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो आप ही कह रहे हैं। I have had enough. मैं पागल हो जाऊंगी। आप क्या कहना चाहते हो और क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है मैडम, आप नीचे जाके अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन लीजिए बारी बारी से, ताकि मैं आके सबको पहचान सकूं। I'm not interested. अब देखिए, मरीज जब बहुत बीमार हो जाता है तो दवा लेने से इनकार कर देता है। What? लेकिन दवा तो लेनी पड़ती, जरूरी है। सर समझाइए ना इन्हें। Please come to the point. तमन्ना, नीचे जाओ और सारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन लो। दिलीप, We don't have a choice. थैंक यू मैडम। आप बहुत प्यार करते थे ना इनसे। वैसे ये सामान मैं इसे संभाल रहा हूँ। आपने हिंदी फिल्मों में नहीं देखा है? मौकाए वारदात की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। ये मौका वारदात नहीं है क्योंकि खून इस कमरे में नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ चोरी करने की कोशिश तो की गई है। आपसे किसने कह दिया कि यहाँ पे चोरी हुई है? देखिए, अक्सर मुझे खाना हजम नहीं होता और लोगों को मेरी बात हजम नहीं होती। मैं कह रहा हूँ, मान जाइए, हाथ मत लगाइए। पहले इस पार्टी में दामनी था, ऊपर से खून हो गया। ए बियर बार तो ये उस मुन्ना को जानती थी? नहीं, मैं कैसे जानूंगी उसको? अच्छा, बार में नहीं आता था? नहीं। इसमें देखो मैं कावे है। मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ, मजाक कर रही यो हूँ। तो इस मैक से चल मार ठीक है, डाले। नहीं आता था। चल ठीक चला है, गया? ठीक है तो ठीक भाई। ऊपर क्या कर रही हूँ? काड़िया भाई, हाँ बोल नकली मुझ। अरे मन ने यो बता कि यो दारू में तन्ने भी मैक आवे जो मेरे को आवे। खून की महक है। खून? जो से पिएगा उसका खून हो जाएगा। अरे भाई, खून तो हो चुका ना। एक हुआ है ना, दूसरा तो होना भी बाकी है। अरे एक तो पहले ही दारू उतर गई, बची कुछ तू उतार डालेगा। क्या बात है, दूसरा हो गया क्या? अरे इसकी बात तो मैं ध्यान मत दे। मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है, अगर पिया तो खबरदार। और लेकिन हवलदार साहब, वो एक बार तुम्हें होश में लाने में पूरा भीग चुका है, वो दोबारा से भीगने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक्सक्यूज मी, किया एक्सक्यूज? आप लोग मेरे लिए एक काम करेंगे? ले मैडम तू बोल तो सही, घणो काम करेंगे। आप लोग प्लीज अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे मुझे। लो, इसको अब भी इंट्रोडक्शन चाहिए हमारा। तुम्ही ने तो बुलाया है, हम तो मेहमान हैं तुम्हारे, तुम्हें तो पता ही होगा। मैं नहीं जानना चाहती हूँ,
I am not interested. मिस्टर पुजारी जानना चाहते हैं। तो इतना घबरा के क्यों बोल रही है? हम तुझे मार थोड़े डाल लेंगे। I'm not so sure about that. हाँ मैडम, श्योर होना भी मत, मौत कभी भी आ सकती है। आप बताओ क्या पूछना चाह रही थी? आपका नाम, प्रोफेशन, whatever, कुछ भी। अच्छा अच्छा ठहर, मैं बताती हूँ। मेरा नाम पिंकी है, पिंकी। और ना ये बियर बार में नाचती है। ए, तेरा क्या लेती हूँ? हाँ, तेरी तरह सूद पे दिया हुआ पैसा नहीं कमाती मैं। ए, मुंह संभाल के बात कर, तू जानती नहीं है मुझे। मेरा नाम कमला कपूर और मैं धारावी में रहती हूँ। धारावी तो ऐसे कह रही है जैसे जू पे रहती हो। ओए हमने बोल पैसे की लालचन। समझा दे इसे। अगर इसने ऐसे मुझसे बात की ना तो मैं इसे बस। अच्छा, आप लोग प्लीज अपना नाम और प्रोफेशन बताएंगे मुझे। That's all I want to know. समझे आप लोग? अरे सुनना चाहते तो सुन। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं करनाल के पास का वासी हूँ। उसके पास है एक बड़ा सा गांव और उसका चौधरी मैं हूँ, इसलिए मन्ने बोल रहे हैं चौधरी हरफूल सिंह। Thank you. चल बे, आदर्श नगर में रहता है और कह रहा चौधरी हरपूर्ण सिंह। ओए बोल बे। और देखो अंधे, हाँ, मैं तन्ने बता दूं, ध्यान से बोल वरना। अबे मुंह तो रुक जाएगा मेरा, हाथ नहीं रुकेंगे। क्या करेंगे? बेवकूफ जैसी बात करे जा रहे। अबे तो तू क्या करेगा? क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा तू? जरा तेरे को बता। अरे बता, तू बता। Just keep quiet. अपना नाम और प्रोफेशन एक कागज पे लिख लीजिए और अपने दोस्तों को भी कह दीजिए, लिख के दे देंगे मुझे। अरे कलम कागज तो देखती जा मैडम। मेरी वाइफ भी सही कहती है, सारे बाल पक गए हैं। कभी मेरे बाल भी घने और काले होते थे। टाइम्स चेंज, राइट? आप भी कुछ कहिए ना। क्या कहूं? क्या सुनना चाहते हैं आप? एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप तमन्ना से प्यार करते थे, आप तमन्ना से नफरत करते थे, या हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आप लोगों का तो अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते। बाल बड़े गंदे लग रहे हैं ना मेरे। मुझे क्यों बता रहे हैं? What do I care? आपकी बात भी ठीक ही है। आपकी इतनी बड़ी पार्टी बर्बाद हो गई तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो मेरे बालों से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन क्यों? पार्टी खराब होने की वजह मैं नहीं जानता। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कैमरे की बात कर रहा हूं। सॉरी, मैं हर कमरे में कैमरा। हमने सोचा था कि VIPs आने वाले हैं, इसलिए जस्ट फॉर सिक्योरिटी। बेडरूम में भी आने वाले थे। व्हाट? लेकिन कैमरे का रहता है ना, आप हमेशा अटेंटिव रहते हैं। कब कौन कहां कैसे आपको किस हालत में देख ले। देखिए, ये मेरा घर है, मैं जहां मर्जी कैमरा लगाऊं। आई जस्ट वॉन्टेड द हाउस टोटली सिक्योर, दैट्स इट। फिर भी कोई आके दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी खास कमरे में जानबूझकर कैमरा नहीं लगवाना अनफॉर्चुनेट ही नहीं, डिलिबरेट है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर कमरे में कैमरा है, हर कमरे की गतिविधियां देखी जा सकती हैं सिवाय उस कमरे के जहां मुन्ना का काम तमाम हुआ है। दरअसल वो कमरा हम यूज ही नहीं करते थे और वो कमरा तो हमेशा बंद पड़ा रहता था। रियली? देखिए, ऐसा है कि वो कमरा मुन्ना के मरने के बाद बंद हुआ है। आएंगे? मुन्ना 11वां गेस्ट नहीं था, उसे मैंने इनवाइट किया था।
सेपरेशन की बात आपने छुपाई क्यों रखी? आजकल तो ये सब होता ही रहता है। देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैंने किसी से बताने की जरूरत नहीं समझी। डिनर नहीं करने से परेशानी हो जाती है। हैवी सा गैस। देखिए, ये जो आप जबरदस्ती सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। मुन्ना को तो आपने नहीं बुलाया। नहीं। हाँ, आप क्यों बुलाएंगे? पार्टी का रूल था कि आदमी औरत को ही बुलाएगा, करेक्ट? देखिए, मैं आज पहली बार मुन्ना से मिला हूं और मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई। हाँ, बोलो। बोल तो रहा हूं। बाद में। हाँ, बोलते रहिए। चुप क्यों हो गए? मैं मुन्ना को नहीं जानता था। ये बात तो आप पहले भी बता चुके हैं। मेरे कहने का मतलब था उसने कभी आपको धमकी दी हो, चोरी। हाँ, तो मुन्ना ने? मैंने आपसे कहा ना कि मैं मुन्ना को नहीं जानता था। आज पहली बार उससे मिला, उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी। खुली रखिए सर। व्हाट? मेरा 9 साल का एक बेटा है, वो जब भी झूठ बोलता है ऐसे ही आंखें झपकाता है। चलें? अरे वाह भाई वाह, तेरी हैंडराइटिंग तो घणो बढ़िया सा है। आपको कुछ लिखवाना है तो बोलिए। तू कहती है तो लिख डाल। चौधरी हरफूल सिंह, वल्द चौधरी हरनाम सिंह, उम्र 25 साल। 5 और बढ़ा दे। अच्छा ऐसा ना तेरी ना मेरी, 2 और बढ़ा दे, 32 साल कर दे टोटल। आप सिर्फ अपना पता और फोन नंबर बताइए, दैट्स इनफ। लिख भाई, हम तेरे दिल में रहते हैं। व्हाट? अरे यो मैंने एक फिल्म बनाई थी और दूसरी फिल्म बनाई थी जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ। खूनी चुड़ैल भी तो आप ही ने बनाई थी ना? देखिए, आप मैडम को परेशान मत कीजिए। जरा देखें क्या क्या लिखा है लोगों ने। पूरी क्लासरूम हो गई है, नहीं? दिलीप साहब, जरा ये पढ़ेंगे प्लीज? मेरा चश्मा। नाम रंजन तोड़े। तोड़े बांडिया? ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अपना रिक्शा नंबर MH021369। बाप का नाम सयाजी तोड़े। सर प्लीज पढ़ते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। खोली नंबर 44, हनुमान मंदिर के बाजू। आप मुन्ना को जानते नहीं? भाई, आप में से कोई भी मुन्ना को जानता था कि नहीं? ये तो कमाल है। हाँ? ये क्या बात हुई दिलीप साहब? मुझे क्या पता, हो सकता है ये वही अनइनवाइटेड गेस्ट हो। हाँ, अनइनवाइटेड था तो उसे तो जाना ही था, इसीलिए निकल लिया। क्यों चौधरी साहब? मुन्ना 11वां गेस्ट नहीं था, उसे मैंने इनवाइट किया था। वो मेरा क्लाइंट था। क्या आपका क्लाइंट था? भाई, किसी वकील को सच बोलते सुन के दिल में बहुत ठंडक लगती है। क्यों चौधरी साहब? और आपको? मैं मुन्ना की बाड़ी देखना चाहती हूँ। दिलीप साहब, मुझे तमन्ना हाउस का फैक्स नंबर इस्तेमाल करना है, प्लीज। जी। चलिए।